नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका JK24/7 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। अलग अलग मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच पहुंचते हैं और उनकी राय जानते हैं। और आज हम ऐसे मुद्दे को लेकर लोगों के बीच हैं, या कहें कि उन आर्टिस्टों के बीच हैं जो लगातार कलाकार बनने का प्रयास कर रहे हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस तो करना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्थाएँ सरकार कितना मुहैया कराती हैं, कितना नहीं, इसी बात को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। हालाँकि बात काफ़ी हद तक लोगों के बीच तो पहुंची, लेकिन सरकार ने फैसला भी लिया कि अब जल्द जो है कलाकारों को स्टेज मिलेगा, उनको जगह मिलेंगी, अब व्यवस्थाएं सुधरेंगी। हालांकि कितनी सुधरी, इन्हीं कलाकारों से पूछ लेते हैं। हमारे साथ कुछ जो आर्टिस्ट हैं, एक बार नाम भैया आपका जानना चाहूँगा। तैयब आलम। तैयब, कितना लग रहा है कि हम हरियाणा के रहने वाले हैं, तो कितना सुधार हो पा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, और कितनी व्यवस्थाएं और होनी चाहिए? हम देखते हैं खिलाड़ियों को तो जिस तरह से मिल रहा है जगह, स्टेडियम हो या एकेडमी हो बहुत सारी, लेकिन जो आर्टिस्ट हैं या कलाकार जो निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा हरियाणा के देख रहे हैं, हम निकल भी रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएँ कितनी हो पा रही हैं, कितना उनको सुविधाएँ मिल पा रही हैं, क्या कुछ होना चाहिए? अभी फिल्म इंडस्ट्री या वेब सीरीज़ है, अगर इसकी बात को छोड़ दिया जाए तो जैसे हम थिएटर आर्टिस्ट हैं, हम थिएटर करते हैं, तो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा सुधार होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम थिएटर आर्टिस्ट हैं बट अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, रेगुलर नहीं होता चीज़ें। कभी सीज़न में काम आया तो आया, तो अब हम जैसे जो डिपेंड है इस पे ही डिपेंड है, रोजी रोटी जिनकी चलनी है इससे, वो क्या करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि 1 महीना काम करके 12 महीना हम खा लेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को या जो भी हमारे सांस्कृतिक कला को जो देखते हैं उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो मतलब इस पे ध्यान दे और इस चीज़ को कंटिन्यू करे। कंटिन्यू करने से ये होगा कि कलाकार भी बचे रहेंगे, क्योंकि एक राष्ट्र के लिए कलाकार ज़रूरी है। तो जब उनका देख रेख होगा और जो उनकी सुविधाएँ दी जाएंगी, अगर वो सर्वाइव करेंगे तो ही एक कला सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि अगर हम लोग नहीं रहेंगे या हम लोग भी नहीं, कलाकार ही नहीं रहेगा, तो फिर उस कला को ज़िंदा कौन रखेगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट को या जो भी इस चीज़ को देखते हैं, जिनके भी अंडर है, उसको मतलब आगे आके पहल करनी चाहिए। हम थिएटर आर्टिस्ट हैं, लेकिन अभी हम 5-6 महीने से खाली, हमारे पास कोई काम नहीं, तो हम कुछ और देखते हैं अपने उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन सरकार के भी तरफ से कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार की तरफ से जो है करना चाहिए ताकि युवाओं को एक जगह मिल सके। अच्छा, एक बार नाम जानना चाहूँगी आप। राहुल मोहर। राहुल, हम देखते हैं कि मांग तो बहुत उठी कि एक थिएटर बनना चाहिए, एक ऐसी जगह हो वहाँ पर अपनी कला दिखाई जा सके, यहाँ पर प्रैक्टिस हो सके, वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएँ, व्यवस्थाएँ हो जाएँ, लेकिन मांग उठ रही है लेकिन मिल नहीं पा रही हैं चीज़ें। और हम देख रहे हैं हरियाणा में एक बार बनाने की प्रयास भी कहा गया कि फिल्म सिटी बना दी जाएगी, जिस तरह से यूपी में बन रही है, अब नोएडा में बन रही है। तो कितना ज़रूरत है इन चीज़ों की, और कैसे सरकार जो है इस चीज़ को लेकर जागरूक हो ताकि चीज़ों को समझें और कलाकार आगे निकल सकें? देखिए, ये सब ख्याली पुलाव हैं, बातें होती हैं, और हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम थोड़ी सी बात को लेके एक आशा में रह जाते थे। आज के टाइम में देखिए, क्रिकेट खेलना हो तो आप हर उसमें न जाने कितने ऐसे स्टेडियम बन चुके हैं हर एक बंदे के लिए जो खेल सकते हैं। अगर आप डांस के लिए, सिंगिंग के लिए, उनके लिए, लेकिन एक थिएटर के लिए अगर आप जाओगे, अगर आप 10 में से एक बंदे पूछोगे, शायद उसे थिएटर का ये मालूम होगा कि हाँ भाई दिल्ली में कोई है, उसके अलावा उनको कुछ मालूम नहीं है। और आज के टाइम में अगर हम चाहें भी कि कोई बंदा थिएटर करना चाह रहा है, तो ये सोचता है, माँ बाप भी पहले सोचते हैं कि यार कि थिएटर करना चाह रहे हो, लेकिन है कहाँ, उनको खुद नहीं बताओ, और सैलरी क्या है, एक फिक्स सैलरी है। अभी तक एक अमाउंट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं की, या फिर क्या पता डिसाइड किया, हमें आज तक मालूम नहीं हुआ। अगर किसी डायरेक्टर ने कुछ बना दिया है, कुछ काम हमें दे रहे हैं, तो हम उनसे अगर पैसे की आशा करें तो पैसे तो देंगे, लेकिन वो कितना देंगे, कितना सफिशिएंट होगा हमारे लिए? क्योंकि क्या होता है, बढ़ती उम्र के साथ हर इंसान की ज़रूरतें और चाहतें बढ़ती हैं, फैमिली बढ़ती है, बच्चे बढ़ते हैं, उसके साथ वो उन्हीं कामों को लेकर आगे नहीं कर सकता अनलेस अनटिल उनको कुछ और, अगर वो अपने आर्टिस्ट के रूप से प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ना बन जाए, तो उनका जीवन सफल है। लेकिन जीवन तब सफल नहीं है जब एज एन आर्टिस्ट, ऐसे कलाकार आप उसमें रहो। और अगर आज हम एक्टर करना चाहें, थिएटर करना चाहें, तो हम देखने वाले भी चाहते हैं कि हर प्रतिदिन उन्हें कुछ देखने मिले, लेकिन नहीं, ना कलाकार कर पा रहे, देखने वाले कर पा रहे। कुछ रुचि बढ़ती है हमारी और कुछ देखने वाले भी बढ़ती है, और जैसी बढ़ती है उसी वक्त उसको कट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखा जाए तो एक तो मैच हो गया, क्रिकेट एग्जाम्पल, क्रिकेट ले लेते हैं कि IPL है, और उससे रिलेटेड T20 बहुत सारे हैं, और भी ऐसे खेल हैं, कुश्ती ले लो, कोई भी अगर आप जाओगे फरीदाबाद में, ऐसे कितने, जैसे कि आप नाहर स्टेडियम हो गया, पहलवानी के लिए हो गया, लेकिन सरकारी स्टेडियम में भी जब बच्चे अगर खेलना चाहते हैं तो उनको एक राशि दी जाती है, इतना खाने पीने से लेकर तमाम चीज़ें सही उनको दी जाती है। सरकार उन्हें पहल करती है कि आओ, यहाँ पहल नहीं करती, हमें खुद पहल करनी पड़ती है, उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी, अच्छा आप मलाई में से आप अच्छे हो तो आपको हम कुछ दे देते हैं, या किसी की निगाहें हम पे पड़ जाए तो हमें उठा लेते हैं, और जिन पे नहीं उठाएं क्या वो अच्छे नहीं हैं?
उनका भी तो परिवार छोड़ना पड़ेगा फिर। उनका छोड़ना पड़े, उनका भी तो कुछ मनोबल गिर जाता है, उनको भी तो खाने के लिए चाहिए। अगर हम जरूरी नहीं हम रोज़ करेंगे, अगर आज हमने 1 महीना काम किया, अगर हम 11 महीने सोचते हैं जॉब करें, लेकिन अगर 1 महीना अच्छा, छोड़ दिया। पहले जैसे कहते थे हरियाणा में खेलों में बहुत ज़्यादा खिलाड़ी निकल कर आते थे, लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री में भी निकल रहे हैं, इस इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, तो सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टार ऐसे निकल रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत नामचीन लोग निकले हैं, तो इनकी और कब सरकार ध्यान देगी, कितना ज़रूरत है इस समय? हाँ, आज जैसे आप देख सकते हैं कि रोहतक से रणदीप हुड्डा सर जो अपने हरियाणा से हैं, आज उन्होंने कितना नाम कर लिया। और ऐसे कई मासूम शर्मा सिंगर होंगे, डायरेक्टर चिराग बंसल होंगे, जिन्होंने नाम इतना करा है कि आप मानो कि वो एक अलग ही दिशा में हो गए हैं। वो जो नाम था उनका, वो आज हर बच्चे की जान। एक टाइम पे हरियाणा कोई जानता नहीं था, आज हरियाणवी रैप बन रहे हैं, हरियाणवी सॉन्ग। आज जब मैं हिमाचल गया था कुछ काम के लिए, तो मैं देख रहा हूँ एक काजल है, 2 आँख का काजल, एक गाना है सपना चौधरी का, वो हिमाचल में चल रहा है, हिमाचल में। और ऐसी कई जगह पे चल रहा है जहाँ पे उनको समझ नहीं आती, लेकिन वो उस गाने को, जैसे 2 नंबरी गाना हो, ऐसे कई गाने हैं जो आज हर बच्चा उसे जानता है। लेकिन कुल मिला के उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। वो सिर्फ चुनिंदा बंदे हैं जिनको एक बार वायरल हो गया तो निकल गया, नहीं तो बस उसके बाद कोई निगाह मिलाता नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि इसको पीक दिए नहीं जा रही, क्योंकि अगर हम थिएटर करना चाहें तो हमें कोई पूछने वाले नहीं कि रिहर्सल कैसे हो रही है, सबको चाहिए स्टेज अच्छा हो, बस हो गया। अच्छा, मैं आपका एक बार नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार सर, मेरा नाम अजय सिंह है। अच्छा, आपको पता है फरीदाबाद में कोई थिएटर है? कहाँ अगर प्रैक्टिस करें या कहीं अपनी कला को दिखाना चाहें, या तो लग रहा है कि कोई ऐसी व्यवस्था है? पर्टिकुलर कोई थिएटर की प्रीमिसेस तो नहीं है, पर सर रिहर्सल जो होती है हमारे एनएसडी वगैरह के जो पास आउट डायरेक्टर्स हैं और जो उनके रेपेटरी के मेंबर्स हैं वो करवाते हैं, तो हम करते हैं। अब हमें कॉलेज में आगे पता लगा कि कॉलेज में क्लब होते हैं, फिर हमें थिएटर में रुचि जागी। पर मेरा मानना ये है, और ये गवर्नमेंट से एक अपील भी है, दरख्वास्त है, अगर आप थिएटर वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं कि सब थिएटर करें, तो ऐसा हो कि जैसे क्रिकेट में बच्चे शुरू से ही प्रैक्टिस करते हैं, 8वीं 9वीं क्लास से उनका टीम होता है, तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को ऐसा कर देना चाहिए कि हर स्कूल में 1 घंटा 1 पीरियड थिएटर का हो। इन्हें इतना, हाँ, कलाकारी का हो, उन्हें इतना हार्ड ना सिखाया जाए, पर शुरू से कुछ बेसिक सिखाया, वो डाल दिया जाए दिमाग में कि ये भी कुछ होता है, ताकि वो आगे परस्यू कर सके। ये मैं चाहता हूँ सर। और बाकी ये फील्ड अनसर्टेन तो है ही, जितनी मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा आपको, ये बात है। लग रहा है इतना भी मिल पा रहा है? इतना नहीं सर, वो सीज़न की बात है, जैसा भाई ने बोला, अगर सीज़न आया तो काम मिल जाएगा आपको, वरना तो हम अभी देखो खाली घूम रहे हैं। ये तो बिल्कुल देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है मांग है सरकार से, सोचे ज़रूर। और इन कलाकार जो निकलते हैं और बहुत ज़्यादा नाम आपके प्रदेश का, देश का करते हैं, कितनी ज़रूरत लग रही है कि इस समय है कलाकारों को देने की, लेकिन चीज़ें जिस तरह से होनी चाहिए थी वो नहीं दे पा रही है सरकार कलाकारों को। सर सरकार ये सारी चीज़ सरकार के ऊपर ही थोड़ी छोड़ सकते हैं जी। आम जनता को भी तो जो रीजनल जो अपनी एक्टिविटीज़ है, जो रीजनल शो हो रहे हैं या थिएटर कर रहे हैं, लोग उनसे थोड़े अफेक्टेड है, वो तो वेस्टर्न कल्चर से अफेक्टेड है। आज की डेट में अगर कोई लड़का रील भी बना रहा है या कोई भी कर रहा है, इंस्टाग्राम फॉलो कर रहा है, तो वो वेस्टर्न कल्चर के ऊपर ज़्यादा अफेक्टेड है, ना कि हमारे लोकल। अब हरियाणा का जो कल्चर है या हर स्टेट का जो भी कल्चर है, आप एवरेज बंदे को भी पकड़ के चलो तो वो वेस्टर्न के ऊपर ज़्यादा इफेक्टेड है या बॉलीवुड के ऊपर है। बॉलीवुड खुद अपना दिमाग लगा के जो रीजनल स्टोरीज होती है हरियाणा की या यूपी की, जो वहाँ पे लोकल चल रही है, उनको उठा के बॉलीवुड में उतार देती है और खुद सक्सेसफुल पाके। और क्या नाम है, जो आम कलाकार है, जो लोग जो लोकली कर रहे हैं थिएटर, उनको कुछ नहीं मिलता है और वो उससे काफ़ी कमाते हैं। तो इससे तो सर ये हुआ ना कि लोग मतलब उसी चीज़ को देखने के लिए वेस्टर्न कल्चर पर डिपेंड हो रहे हैं और हमारे को बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अगर आज मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे हरियाणा का कोई लक्ष्मी चिंद का या फिर कोई सांग हो गया या रागनी होगी प्रोग्राम में, कोई शहर से कोई लड़का या लड़की बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगा। अगर उनको मैं बता दूं कि जो वेस्टर्न कल्चर के BTS बैंड है, जस्टिन बीबर है, जो भी है, आएंगे तो लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अब जब आम जनता वैल्यू करेगी इस चीज़ को कि भाई थिएटर में हमें जाना चाहिए या थिएटर देखना चाहिए कि हाँ क्या है हमारे जो कलाकार हैं या फिर हमारी संस्कृति किससे जुड़े हुए हैं, तो सर इसको फिर गवर्नमेंट भी इस चीज़ की तरफ अप्रोच करेगी कि हाँ भाई हमारा मतलब की वैल्यू है, और जो टूरिस्ट आते हैं वो भी इस चीज़ को देखेंगे हाँ भाई इनका क्या है। अनलेस तो सर फिर जो वेस्टर्न की तरफ ही रहेंगे तो सरकार भी क्या मोटिवेशन लेगी। आम जनता का रुख होना चाहिए कि हाँ भाई हमारी जो संस्कृति है इसकी तरफ ध्यान दे, तब तो सर इस चीज़ का कोई मतलब सरकार भी अप्रोच कर पाए किसी तरह। बाकी सर जो कलाकार हैं अपने, वो तो बहुत मेहनती है, कोशिश कर रहे हैं, बट प्लेटफॉर्म उनको इतना मिल नहीं पा रहा है। इसलिए सर ना चाहते हुए भी वो जो दिखाना चाहिए, जो ये लोकल हरियाणा में हो रहा है या किसी स्टेट में हो रहा है, या जो हमारी जो सोच है वो लोग समझ नहीं, हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं। उसके ना चाहते हुए भी लोगों को ये करना पड़ता है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिन कंटेंट की दिखाने की या कोई मतलब वैल्यू नहीं है, कोई
कुछ मतलब कोई मतलब नहीं बनता है, वो करना पड़ता है। हम देख भी रहे हैं कि आजकल जो रील वायरल होती हैं उसमें एक कंटेंट जो कहें कि एक समझदार कंटेंट के अलावा बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी ज़्यादा दिखती है। सर वल्गैरिटी तो होती है। सबसे बड़ी मेन बात ये है कि सर अब मैं अगर कोई ऐसा कोई कंटेंट दिखा दूं जिसमें क्या नाम है बच्चा नाच रहा है, कूद रहा है, सर नाच होना सर हमारे संस्कृति के अलग अलग नाच है, वो तो हमें पता नहीं है, और वो कुछ वाहियाती चीज़ दिखाने में लगे हुए हैं, उससे कुछ होना नहीं है। एटलीस्ट कम कुछ हम जो हमारा कल्चर या बैकग्राउंड हिस्ट्री में जो हुआ है हरियाणा की वो दिखाएंगे, एटलीस्ट पता तो चले लोगों को कि हाँ भाई हुआ क्या है, लोग अवेयर हुए। हम इस नाच गाने से तो सर नाच गाना कोई बुरी बात नहीं, बट सांस्कृतिक भी तो पता होना चाहिए ना सर, ताकि आर्टिस्ट लोगों को मौका मिले। वो ना चाहते हुए भी अननेसेसरी कंटेंट, और सर आज की डेट में आप मीडिया को देख रहे हो सर, ट्रैफिक बच्चों के दिमाग में ट्रैफिक करते इकट्ठा, ये नहीं पता बच्चे को कि हाँ भाई हरियाणा की राजधानी है, कितने ज़िले हैं, कौन सा हमारे गीत है, कितने संगीत है, उनको ये बराबर पता है कि भाई जो वेस्टर्न कल्चर के गाने हैं या स्टार्स है उनकी तरफ ज़्यादा अफेक्टेड है, और अपना कुछ भी नहीं मालूम है कि नैतिक हमारा क्या है, हमारा कल्चर बैकग्राउंड कुछ लेना देना नहीं। तो बिल्कुल देखिए, अगर कल्चर जिस तरह से बचाना है, कलाकारों को ज़रूर उनको जो है उत्साहित करना होगा, और इसके लिए सरकार को तो ध्यान देना ही होगा, तो दूसरी तरफ लोगों को भी समझना होगा कि किस तरह का उनको कंटेंट पसंद है, और उनको कहीं ना कहीं इन कलाकारों को आगे लाने के लिए काम करना होगा। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए J24/7 न्यूज़। नमस्कार।